नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में चौथी यूनिट अपनी चल रही थी मैक्सवेल संबंध, और इसमें प्रथम व द्वितीय मैक्सवेल संबंध अपन ने स्थापित किया था। पहला जो मैक्सवेल का संबंध था वो आंतरिक ऊर्जा से अपने को प्राप्त हुआ था, और दूसरा जो मैक्सवेल का संबंध था वो अपने को हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से प्राप्त हुआ था। तीसरा जो मैक्सवेल का संबंध है ये अपने को एंथैल्पी या हीट कांस्टेंट से प्राप्त होगा। एंथैल्पी या हीट कांस्टेंट होता है H = U + PV। और जो मैक्सवेल का थर्ड जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है वो है इसमें S कांस्टेंट और ये P कांस्टेंट है। del T/del P = del V/del S। H = होता है U + PV। अवकलन कर दीजिए, del H = del U + PdV + VdP। ये अपने को del H का मान प्राप्त हो जाएगा। del U होता है du। du बराबर होता है dq - dw + PdV + VdP। dq बराबर होता है TdS के, dw PdV के + PdV + VdP। यहां PdV से PdV कैंसिल, del H = TdS + VdP आ गया। इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 लगा दिया है। समीकरण 1 में लेफ्ट साइड है वो H का फलन है, राइट साइड में S और P है वो परिवर्ती है, और बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो मैं H को क्या है फलन मान सकता हूं S और P का। H हीट कांस्टेंट या एंथैल्पी है, वो S और P का फलन है। एंथैल्पी जिन प्रक्रमों में नियत रहती है, एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही है ये, उन प्रक्रमों को थ्रोटिंग प्रोसेस या उपरोधी प्रक्रम कहते हैं। जैसे T कांस्टेंट है तो समतापी प्रक्रम है, S कांस्टेंट है तो रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसी हिसाब से H कांस्टेंट है तो वो प्रक्रम उपरोधी प्रक्रम कहलाता है। और जूल थॉमसन प्रसरण है, आगे अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या है एंथैल्पी नियत रहती है। ये भी कंपटीशन में प्रश्न आता है। अपन यहाँ समीकरण नंबर 2 का आंशिक अवकलन कर रहे हैं। लेफ्ट साइड आ जाएगा del H, राइट साइड आ जाएगा del H/del S ds + del H/del P dP। इसमें S कांस्टेंट और इसमें P कांस्टेंट अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 की जब मैं कंपैरिजन कराता हूं, तुलना कराता हूं, तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि del H/del S है P नियत होने पर इसका मान है T के बराबर, और यहां से इसका जो मान आएगा वो आएगा V के बराबर। del H/del P ये है V के बराबर, समीकरण नंबर 4, और ये आ गई है समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 S के अवकलज के रूप में है और ये P के अवकलज के रूप में है। तो इसको मैं कर देता हूं P का एक बार और अवकलज, और इसको कर देता हूं S के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स राइट साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 4 को P के सापेक्ष में आंशिक रूप से अवकलित कर रहा हूं, del P del S del T/del P, और कांस्टेंट है इसमें S। ये हो गई समीकरण नंबर 6। अगली जो ये समीकरण है इसको S के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं P को नियत रखते हुए। ये हो गई समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 और 7 की तुलना अपने को करानी है, कंपैरिजन अपने को करनी है। तो 6 और 7 की जब तुलना अपन करते हैं तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है वो अपन लिखते हैं।
यहां से जो कंक्लूजन है वो आता है अपने पास में del T by del P इक्वल्स टू del V by del S। और ये क्या था? मैक्सवेल का थर्ड थर्मोडायनेमिक रिलेशन था, मैक्सवेल का तृतीय उष्मागतिकीय संबंध था। तो अब अपन ने कितने मैक्सवेल के 3 उष्मागतिकीय संबंध कर लिए हैं? कौन कौन से पढ़े अपन ने? ये पढ़ा अपन ने पहला, जो U से अपने को प्राप्त हुआ था आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा से। सेकंड अपन ने पढ़ा है ये अपने को प्राप्त हुआ था हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन से। थर्ड अपने को ये प्राप्त हुआ है हीट कांस्टेंट या एंथैल्पी से। इसके बाद चौथा जो उष्मागतिकीय संबंध है वो अपने को प्राप्त होगा गिब्स फलन से। वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।